जय हिंद सभी को। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इस बार यूपीएससी सीएसई 2023 में। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की तरफ फोकस कर रहा था और स्मार्ट वर्क की तरफ मेरा कोई फोकस नहीं था। मैंने सब्जेक्ट अपने सारे पढ़े, उनको बहुत डिटेल में पढ़ा, अंडरलाइन कर करके पढ़ा, लेकिन जो मैंने मेन चीज़ मिस कर दी वो थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यूपीएससी में मैंने ये सीखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको ढंग से एनालाइज करना, नॉट जस्ट कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं या कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, बल्कि ये भी एनालाइज करना कि जो स्टेटमेंट्स फ्रेम हो रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो वहां पर आपको ये देखना जरूरी है कि स्टेटमेंट जो फ्रेम हो रहे हैं वो किस प्रकार से यूपीएससी गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है या किस प्रकार से यूपीएससी सही स्टेटमेंट फ्रेम कर रहा है। जैसे एक ह्यूरिस्टिक चलता था पहले कि ओनली जिसमें लगा हुआ है वो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अब ये काम नहीं करता। जो मैंने 2022 और 2023 के अटेम्प्ट दिए उसमें ये उतना फ्रीक्वेंटली काम नहीं करता। अब यहां पर आपको स्टेटमेंट का एसेंस समझ में आना चाहिए और कुछ बेसिक ह्यूरिस्टिक्स आपको देखने पड़ेंगे पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करके। तो जैसे मैंने पाया था कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जनरली यूपीएससी गलत देता है। मैंने जितने भी जगह पर लिखा हुआ था कि दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इज बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे ही स्टेटमेंट गलत थे। तो इस तरह के जो ह्यूरिस्टिक्स हैं वो आपको खुद ही पिछले 3 साल के पेपर देख करके और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार डाउट्स में आते हैं बट अभी मेरे कवर करने रह गए, वो ये है कि जैसे पहला पेन का क्वेश्चन कई बार आता है कि पेन जिससे लिख रहे हैं वही एग्जाम में भी लिखें, किस तरह का पेन इस्तेमाल करें। तो इनमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट है कि आपका हाथ उस पेन के साथ एडजस्टेड हो। तो जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन यूज करें और फिर उसी से आप एग्जाम भी लिखने की कोशिश करें। तो जो पेन आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूज कर रहे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वही पेन से लिखें, तो उससे आपका हाथ भी सेट रहता है और मेरा पर्सनली भी यही मानना है। फिर इसके अलावा एक जो मैंने चेंज किया था, जो कि शायद इतना सिग्निफिकेंट ना हो बट मेरे को साइकोलॉजिकली लगा था कि आपका आंसर किस तरह से उभर करके आ रहा है, उससे भी शायद एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है पढ़ने वाले पे और मार्किंग करने वाले पे। तो इसलिए मैंने पहले मेंस में तो मैंने बॉल पेन से लिखा था जिसमें मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था, बट इस वाले मेंस में मैंने जेल पेन यूज किया था क्योंकि उसकी राइटिंग थोड़ी सी उभर के आती है और थोड़ी सी शाइनी होती है। तो दिस में भी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट पॉइंट, बट मेरे को लगा कि मैं बोल दूं। इसके अलावा एक आता है अखबार का पॉइंट कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर मैंने ऑनेस्टली अपने सेकेंड अटेम्प्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था मेंस तक, सिर्फ इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ाई की थी न्यूज़पेपर की। मैं जो कंपाइलेशंस होते थे उन्हीं पे रिलाई करता था करंट अफेयर्स कवरेज के लिए। बट क्योंकि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट के इंटरव्यू के लिए पढ़ा था, इसलिए अपने थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जब मेंस लिखा तो मेरे पास डेफिनेटली वो न्यूज़पेपर के नोट्स थे, तो उनको मैंने यूज तो किया था अपने मेंस में, बट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने फिर से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर के साथ मेरी जर्नी बहुत हैफाजात रही है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि शायद न्यूज़पेपर्स आर नॉट द सिने क्वा नॉन फॉर पासिंग द मेंस। दे आर एसेंशियल, दे कैन फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे तो आपका मेंस निकलेगा ही नहीं। वो आपको कंटेंट बस आपको तैयार करना आना चाहिए कि चाहे आप गूगल से करें, चाहे चैट जीपीटी से करें, चाहे कोचिंग से कंपाइलेशन से करें, बट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको निकाल करके लाने हैं। और इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट करना चाहूंगा कि जो पुराने टॉपर्स के नोट्स हैं वो आप डेफिनेटली एक बार रेफर करने का ट्राई करें। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन में श्रुति शर्मा मैम थी, हमारे से पहले रैंक 1 थी उनके नोट्स मैंने एक्सटेंसिवली यूज किए थे अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स पिक करने के लिए। और एक पॉइंट आता है कि हाइज एंड लोज का, कि कई बार आपके प्रिपरेशन जर्नी में हाइज आएंगे, कई लोज आएंगे, कभी आपको लगेगा कि प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है, या कभी लगेगा कि एकदम हो ही जाएगा मेरा। तो इन दोनों ही फेज में आपको ध्यान देना है कि यूपीएससी में जो यू है वो अनसर्टेनिटी का ही है। तो कभी भी किसी भी चीज से आपको ना डरना है ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है। जो लोज हैं आपके वो उसमें डेफिनेटली आपके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, जिनका भी सपोर्ट है वो पूरा मिलता है और उसी से पार पाना संभव हो पाता है। मेरी खुद का एक्सपीरियंस था कि जब मेरा पहला प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का जो सपोर्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दोबारा बाउंस बैक करके अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके और उन पे काम करने के लिए। तो सिमिलर जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उस पर जरूर रिलाई करें, उससे दूर मत जाएं।